ये किसान आंदोलन नहीं है, ये हमारी मिट्टी को हमसे अलग करने का आंदोलन है। हमारी माँ, हमारी अस्मिता, हमारी गौरव, हमारी आन बान शान की लड़ाई है और ये हक हम अपना किसी को लेने नहीं देंगे, नहीं देंगे। इस बार प्रधानमंत्री जो है ना, पत्रकारों के मृत्यु का समाचार सुनने का इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई, कि हर बार किसान ही क्यों मर रहा है। दो चार गोदी मीडिया के जो विरोधी हैं, दो चार ऐसे पत्रकार क्यों नहीं मर रहे हैं। जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन कान खड़े हो जाएंगे, आंखों से पानी भी आ जाएगा। उस दिन कोई नहीं कहेगा कि टिकैत जी के आंसू घड़ियाली है। हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, 15 लाख काला धन, स्मार्ट सिटी, किसान बिल। हम भारतीय हैं, हमें बेस्ट खाने की आदत नहीं है। हम गुड़ में अपना जीवन गुजारा कर लेंगे। इस गुड़ को गोबर में बना दे, पहली बात। क्योंकि उन्होंने बोला था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए क्या? उन्होंने बोला था 15 लाख आएंगे, आए क्या? काला धन आएगा, आया क्या? 100 स्मार्ट सिटी आया क्या? तो भैया जब कुछ भी अच्छा नहीं आया, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। कोरोना काल में हम बड़े परेशान हैं, जैसा खेती चल रहा है हम कर लेंगे। और जब मोदी जी हमें जरूरत पड़ेगी, हम आपको फोन कर लेंगे और नंबर दे दीजिएगा। एक शब्द है आंदोलन परिजीवी। ये हम लोग छठी में पढ़े थे जब उपभोक्ताओं के बारे में जान रहे। प्रथम वर्ग का उपभोक्ता क्या है, द्वितीय वर्ग का उपभोक्ता क्या है, तृतीय वर्ग का उपभोक्ता क्या है। तो आंदोलन परिजीवी, परिजीवी शब्द पहली बार मेरे संज्ञान में वहाँ आया। और दूसरा ये आंदोलन परिजीवी आया, ये नया शब्द सा लगता है सर, कैसे आप? देखिए, हम हिंदी से दूर होते जा रहे हैं। हम लोग हर बात पे सॉरी और थैंक यू बोल रहे हैं, एक्सक्यूज मी प्लीज बोल रहे हैं। हिंदी की आदत डालिए। पहली बात तो मोदी जी आपसे ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मुझे लगा, ये मेरा विचारधारा है। परजीवी, बुद्धिजीवी और जो भी जीवी हैं, जुमले जीवी, झूठ जीवी, है ना, उदाहरण जीवी। तो देखिए, उनका काम है कहना, किसानों का काम है हल चलाना। वो पार्लियामेंट में हल करने का प्रयास करते हैं, किसान खेत में हल चलाते हैं। ये किसानों का मसला है, ये किसान बिल है। देश में पहली बार लोग ये कह रहे कि भैया आपका ये अच्छा वाला पैकेज आप रख लीजिए, प्लीज रख लीजिए। वो लगातार बोल रहे ले लीजिए, ले लीजिए। अब जबरदस्ती लेना है क्या फ्री की चीज? परजीवी शब्द के अगर हम सही मायनों पर जाएं तो इसका मतलब हुआ आंदोलन पर जीने वाले। जी, आंदोलन पे जीना कुछ गलत है क्या? नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे, 27 साल आंदोलन में थे, तो हमने उन्हीं से सीखा। मार्टिन लूथर किंग जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने कहा था इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। वो अगर तब नहीं लड़ते तो बराक ओबामा पहले अश्वत्थ राष्ट्रपति अमेरिका के इतिहास में बनते क्या? और अगर आंदोलन इसका हम आंदोलन जीवी नहीं हो तो कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं और अमेरिका के इतिहास में पहली बार औरत और भारतीय मूल की पहली उपराष्ट्रपति बनी है। क्या ये हल्की बात है क्या? भारत तो सर्वप्रभुत्व संपन्न देश है, इसकी सारी ताकत इसी में अक्षुण है। किसी को भारत में बनने का अधिकार नहीं है। देखिए, मैं एक बात बोलूँगा, भारत किस में आगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि भारत भारतीयों से है। क्योंकि जब भी भारत का बात आता है तो मुझे अब टेंशन होती है। जब मैं न्यूज़ देखता हूँ तो एक आदमी कहता है पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत, तो मुझे लगता है हम में से कोई है भारत। कहाँ है वो भारत? अब मैं भारत, अब कोई कहता है, हमारे एक जुमलेबाज हैं, वो कहता है आज भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ भारत क्या है? भारत है भारतीयों से, मेरे से, आपसे, बाबा जी मेरे भाइयों से, मजदूर भाई बहनों से, गरीबों से, अमीरों से, व्यापारियों से, किसानों से। अगर हम भारतीय तरक्की कर रहे हैं तो भारत तरक्की कर रहा है। अगर हम भारतीय तरक्की नहीं कर रहे हैं तो भला भारत कैसे तरक्की कर सकता है? जी, छोटे किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, ये जो बैठे हैं बड़े किसान। देखिए, काम करते हैं ना, हम तो बैठते नहीं, हम तो खड़े ही रहते हैं। ठीक है, एक बार उनकी बात मान लेते हैं कि ये बड़े किसान हैं। सारे बड़े किसान हैं क्या? 135 करोड़ जनता जो है पूरा इस मंच पे आकर बैठा हुआ है क्या? लोग अपने खेतों में भी तो हैं। अरुणाचल प्रदेश में, मेरी बात तो सुनिए, आसाम के चाय बागान, आसाम में किसकी सरकार है मेरे भाई? बीजेपी की। क्यों बंद हो गया चाय उद्योग? बागानें प्राइवेटाइज्ड हैं, धाड़ी नहीं मिलती है ना? गन्ना किसान, उत्तर प्रदेश, राम राज्य, योगी जी का शासन, 15,000 करोड़ जा रहा हूँ मैं 3 दिन के अंदर। गुलावडी, वहाँ 3 साल का पेमेंट बाकी है। आप मुजफ्फरनगर, बड़ौत, बागपत क्षेत्र में जाओ, 3 साल की पेमेंट बाकी है। वहाँ तो राम राज्य है, योगी जी तो 3 साल से। क्यों नहीं भाई किसान खुश है? कौन सा किसान खुश है? वीडियो तो दिखाइए। केरल के रबर प्लांट वाले खुश हैं, बंगाल के मछली वाले खुश हैं, आंध्रा के धान वाले खुश हैं। है कौन खुश? सर, कहा जा रहा है कि आंदोलन का राजनीतिकरण हो चुका है, ये लोग पॉलिटिसाइज हो चुके हैं, फुल्ली पॉलिटिक्स। अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ, अगर कोई राजनीति भी कर रहा है तो गलत क्या है? बीजेपी क्या है? एनजीओ है क्या? राजनीतिक पार्टी नहीं है भाई, आप बताइए। राजनीतिक पार्टी है ना बीजेपी भी। और हमारे विपक्ष कौन है? 303 सीट पे बीजेपी बैठी है और 42 सीट का विपक्ष है, और फिर भी राजनीति हो रही है। यानी 303 सीट वाले बीजेपी में दम ही नहीं है।
यानी आप मान रहे हैं कि ईवीएम की सरकार है? ये कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि आंदोलन जो है मिस इंटरप्रेट हो चुका है, इसकी दुर्व्याख्या कर दी गई, सही मायनों को इसमें लाया ही नहीं गया, जो गलत तरीके से प्रसंग छेड़ दिए गए हैं उन पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब क्या कहना चाहिए? देखिए मैं एक बात बोलूँगा, ये कहना गोदी मीडिया का काम है और ये कहना गोदी की टीम का है, गोदी टीम, बराबर। ये आम जनमानस की आवाज़ नहीं है। सब कह रहे हैं कि भारत ने कोरोना को बहुत अच्छे से संभाल लिया। आपने देखा है कोरोना को? नहीं, आपने कोरोना को देखा है क्या? मुलाकात हुई आपकी कोरोना में? भाई साहब 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों से मैं मिल चुका हूँ पिछले 9 महीने से, और मैंने आज तक दूरी मेंटेन नहीं की है। और मैं नहीं मानता अमिताभ बच्चन को कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, क्योंकि वो 2 गज दूर भी रहते थे, मास्क भी पहनते थे, लेकिन कोरोना में प्रभावित हो गए। और उसके बाद वो मोदी जी के सरकारी अस्पताल में नहीं गए, वो चले गए नानावती अस्पताल में। तो कोरोना वाले भी प्राइवेट अस्पताल में। सोचिएगा, ये सबसे बड़ा स्कैम था जिसको हमारा आप झेल रहे हैं। हमारी कमर तोड़नी थी, संसद में लाखों बिल लाने थे, अभी तो 2-4 बिल है। सर आपने कहा स्कैम है, क्या क्या घोटाला हो गया? क्या नहीं हुआ? आप चलिए मैं आपको गिना देता हूँ एक बार। आप पत्रकार हैं, आप भी तो आप गाड़ी चलाते हैं ना, फास्टैग लगाया आपने? क्यों लगाया आपने कोरोना काल में? कोरोना काल में फास्टैग की क्या ज़रूरत थी? सबसे पहले फास्टैग का पर्चा 500 रुपये में आता था, 250 रुपये का वैल्यू और 250 रुपये गए। क्यों भाई? कोरोना काल में फास्टैग क्यों? और छोड़िए, उसके बाद आज हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कोरोना काल में, पोल्यूशन का चलान कोरोना काल में, मास्क का चलान कोरोना काल में। अरे मास्क 125 रुपया का, 2000 का थप्पड़। अरे भाई साहब, आप पत्रकार हैं, अगर आपको भी नहीं दिख रहा है तो मेरे बुजुर्ग चाचा को कैसे दिखेगा? नहीं आप मैं ना पूछूं तब आप कहें, जो दिख रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ, जो आप इंडिकेट कर रहे हो वो मैं आपसे आंसर लेने को। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आपको दिखा है कि नहीं। आपने पूछा है, आपने ये तो बताया नहीं कि आपको दिखा है। क्योंकि देखिए आप पत्रकार हैं, मैं भी हूँ, मेरे लिए भी जानना जरूरी है। आप गोदी मीडिया तो नहीं है? इसी मंच पे हम गोदी मीडिया को भी पकड़ते हैं, दोनों चैनल को, वो भी देख लीजिएगा मेरे पेज में। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक आध बात आप बताइएगा भी ज़रूर, क्योंकि मैंने बताते हुए नहीं सुना आपको, मैंने पूछते हुए सुना। जी भाई, आप पत्रकार हैं, ये लोग आपको भी सुनते हैं, और हमारे मंच, हमारी क्या औकात है? आपके मंच से ही तो हमें जाने जाते हैं, आप ही तो हमें प्रदर्शित करते हैं, और आप ही लोग हैं जो हमें सूचना भी देते कि हाँ आंदोलन हो रहा है, आप यहाँ पहुँचिए। 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, 220 से ज़्यादा। सचिन तेंदुलकर हो चाहे अक्षय कुमार, किसी ने ट्वीट नहीं किया। जी, आपके किसान के समर्थन में कहीं से ट्वीट आ गया बाहर से, वो सब कुछ ये कहीं नहीं है कि विदेशी लोगों का हस्तक्षेप करके भारतीय जनभावनाओं को भड़का के देश के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को उग्रवाद की उग्रपात की तरफ ले जाने का एक छोटा सा संकेत नहीं? देखिए मैं एक बात बोलूँगा आपको, बड़ा अच्छा प्रश्न किया, अब तो मुझे यकीन हुआ आपके ऊपर, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे भाई, रिहाना बंदूकें नहीं चलाती है, कमांडो की ट्रेनिंग नहीं ली है, वो एक गायिका है, गरीब घर से निकली है, बारबाडोस से, और उसके बाद वो अपने इस मुकाम में 24 साल की उम्र में आई है, और उन्होंने बोला कि विश्व जो है वो भारत को देख रहा है। अगर रिहाना ने हमारे देश के बारे में एक शब्द भी उल्टा बोल गई होती ना, तो पहला आवाज़ रेबल के मुंह से आता मेरे भाई, पहली बात। लेकिन आज विश्व में देख रहा है, इंटरनेट का ज़माना है, आप जो वीडियो बना रहे हो ना, वो यूट्यूब के माध्यम से अमेरिका में भी लोग देखेंगे, तो वहाँ क्या बोलेगा वो जो बाइडन कि तुम क्यों देख रहे हो, ये गलत है, अमेरिका को बिगाड़ रहे हैं? नहीं, उन्होंने बोला विश्व में देख रहा है, इसे पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। माननीय सचिन जी ने ट्वीट किया, विदेशी ताकतें, आप एक बार सचिन जी से पूछते क्यों नहीं है? सचिन जी, आप फरारी के ब्रांड एम्बेसडर है, क्या बाबा रामदेव फरारी कार बनाते हैं क्या? बाबा रामदेव बनाते हैं क्या भाइयों? जोर से बोलिएगा, बनाते हैं क्या? जो एडिडास का जूता पहनता है वो बाबा रामदेव बनाते हैं क्या? ये सवाल क्यों नहीं पूछते आप सचिन जी से? ये भी तो पूछिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। वो ब्रांडिंग करते हैं, हजारों करोड़ रुपए कमा लेते विदेश कंपनियों से, और उन्हीं के देश में जाके नाचते और अपना बैट बेच देते हैं। और अगर उनमें से एक आदमी एक कमेंट कर देता है तो FIR होने की बात चल रही है। देखिए FIR तो आप यहाँ छोड़िए, मंगल ग्रह में जो बैठा है ना एलियन, उसका भी FIR यूपी में हो जाएगा। जब हम जैसे एक्टिविस्ट 27 बार जेल जा सकते हैं, तो ग्रेटा क्या है भाई? और एक बात अभी अभी पता चला है कि ग्रेटा हापुड़ जिले से है। हमें भी पता चला कि ये रिहाना हरियाणा से है। नहीं, गलत है। आप हापुड़ के पास है, हापुड़ के पापड़ बहुत फेमस है, रिहाना अक्सर वहाँ खाने आती थी। और वहाँ पे एक और है खुरचन, खोआ का बनता है खुरचन, रिहाना लव्स खुरचन एंड खुरचन लव्स रिहाना, इसलिए नहीं चलेगा विदेशी का बहाना। कोई और सवाल पूछना? मैं ये एक बात और जानना चाहूँगा जी, कि
आंदोलन का पहले कहा जा रहा था कि कम्युनिस्टीकरण हुआ, अब कहा जा रहा है कि कांग्रेसीकरण हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ये प्रमोद कृष्णम जी आए थे, वो बदायूं से चुनाव लड़ चुके हैं, लखनऊ से भी चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। तो हमने टिकैत जी से जानने की कोशिश, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो महाराज हैं, एज ए संत हमने उनको यहाँ क्या कहते हैं वो आए तो हमने सम्मान किया, हम उनको संत का अपमान नहीं कर सकते। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज अभी खबर मिल रही है कि सहारनपुर में प्रियंका गांधी गई और वहाँ एक मजार पे चादर चढ़ाई और शाकुंभरी देवी के दर्शन किया और किसानों की पंचायत में गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिसाइज? अच्छा भाई साहब, मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ कांग्रेस और सीपीएम और अरविंद केजरीवाल के ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा। ये जो विपक्ष है हमारे देश का, ये तो परजीवी नहीं है ना, मंगल ग्रह के तो नहीं है ना, इसी देश के सिस्टम है ना। बीजेपी भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है ना। 303 सीटें हैं उनकी और विपक्ष 42 सीट पे है। तो 330 सीट वाले लोगों को इन 42 लोगों से डर क्यों लग रहा है? पहली बात तो ये, इसका मतलब हिंदू खतरे में नहीं है, बीजेपी में खतरे में, बीजेपी पहला। अब आपके दूसरे प्रश्न का सवाल, कोई किसी मज़ार पे चादर चढ़ाए या कोई आपके गले में फूलों का हार चढ़ाए, इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मान सम्मान सभी का अनिवार्य। पहला सिर्फ राजनीतिकरण का सर, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जब बीजेपी वाले लोग कांग्रेस की जहाँ सरकार है, उद्धव की जो सरकार है, जब वो उठाते हैं अर्नब, पूछता है भारत को, तो पूरा बीजेपी का एक लॉबी एक्टिव हो जाता है ना, तब राजनीतिकरण नहीं होता। उन्होंने किसी को उकसाया था आत्महत्या के लिए। अबेटमेंट का केस बनता है लीगली, आई एम अ लीगल गाय, तो आई विल स्पीक वेरी लीगली। अबेटमेंट सुसाइड के ऊपर इतनी जल्दी जमानत नहीं होती, 6 महीने तक, 7 दिन में जमानत हो गई। राम राज्य नहीं है। और वहीं हम जैसे लोग 27 बार जेल जाते हैं, हमारे जमानत ही आ जाए तो भी हमें जेल में रहना पड़ता है। राम राज्य है ना जी मेरे भाई। एक बड़ी छोटी सी बात है, विपक्ष का भी एक जिम्मेदारी है अपने नागरिकों के लिए, वो भी पॉलिटिकल सिस्टम के हिस्सा हैं, जिस तरह आपका भी एक जिम्मेदारी है। आप पत्रकार हैं, आप सही ग्राउंड जीरो से पहुंचाइए, नहीं तो आप बोल देंगे जी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये खालिस्तान से आए और इनके हाथ में ये जो है ये AK-47। एक खबर ये भी बन सकती है ना। और एक खबर है ये जो ऊपर से गिद्ध उड़ रहा है, देखिए राहुल गांधी गिद्ध के साथ उड़ते हुए आ रहे हैं और टिकैत जी के मंच पे लंच करने वाले हैं, ये भी एक खबर है। सो प्लीज़ जर्नलिज्म को उसका सम्मान दिलाएं, उसका खोया हुआ सम्मान वापस दें। आज सैटेलाइट चैनल जितने हैं वो दब चुके हैं, या तो बिक चुके हैं या दब चुके हैं या घबरा चुके हैं। आप लोग बिके नहीं है क्योंकि इतने पैसे उनको है नहीं कि आपको भी दे दें। तो ये एकमात्र मंच है, लोगों का भरोसा है, इस मंच से लोगों के भरोसे को कायम रखें। मैं तो बस ये अनुरोध करूंगा आप लोगों से। और पत्रकारों पर भी गाज गिरती रही है, कई पत्रकार गिरफ्तार भी। हाँ, बहुत थके हुए लग रहे हैं आप वैसे भी जी। कई पत्रकार गिरफ्तार भी हुए जी। लेकिन ये जो पत्रकारों की लड़ाई है, आखिर कौन लड़ेगा? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, ये पत्रकारों की लड़ाई आज किस लोगों के तो पैनल भी है वकीलों के, इनके कहाँ पैनल है? देखिए, आपको गलतफहमी होगी कि मेरा कोई पैनल है। आप मेरे पेज देख लीजिए, मुझे उठा के पुलिस ले जाती है घर से। किसान आंदोलन को रिस्पॉन्ड करने वाले लोग। आप गौर से, अच्छा आप सुनिएगा, आपने बोला आप लोग, आप में मैं भी शामिल हूँ, समझिएगा। मैं शब्दों को सुनता हूँ, एक पत्रकार हूँ, कान से सुनता हूँ। अच्छा वक्ता बाद में हूँ, पहले अच्छा श्रोता हूँ। अच्छा वक्ता हूँ या नहीं हो तो आप तय करेंगे, ये मैं कैसे कह दूँ। मैं केवल एक बात बोलूँगा, जब मनदीप पुनिया जाता है जेल, जब रेबल सदानंद को 27 बार जाता है जेल, तो आपको अपने घर से निकलना होगा। यूट्यूब के तमाम भाइयों से मैं अनुरोध करूँगा, अपनी फ्रैटर्निटी के लिए खड़ा होना सीखिए, अपने लोगों के लिए खड़े होना सीखिए। अगर आप ये सोचते हैं कि उसको ले जा रहा है, कल मेरा नंबर है, तो आपका नंबर तय है। चाहे वो तो छूट के आ जाएगा क्योंकि वो नीडर है, वो दबंग है, वो तब भी कहेगा, लोग घबराएंगे। सच्चाई से दुनिया डरती है मेरे भाई, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर आप यूनिटी बनाते हैं, आज 100 लोग इकट्ठे खड़े हो जाएं, सरकार हिलती है। 14 फरवरी को आइएगा, कहाँ पे? सिंघू बॉर्डर, सुबह 9 बजे किसान एकता मजदूर मंच पे 1.5 लाख जवान आ रहे हैं। SSC GD, स्टाफ सर्विस कमीशन GD 2018 के जो बच्चे तीनों टेस्ट दे चुके हैं, उनकी मैं अगुवाई कर रहा हूँ। पहली बार भारत के इतिहास में किसान और जवान इकट्ठे आ रहे हैं। आप देखिएगा सरकार कैसे हिलती है। सर, मैंने उस पर जानने की मैंने जानने की कोशिश की कि मनदीप पुनिया को ऐसे कैसे आंदोलन से उठा लिया गया, इस पर कोई एक बात नहीं उठी। गिरफ्तार हो जाने के बाद लोग अपनी अपनी बातें रखने लगे। क्या है, क्या यही सच है कि ऐसे कोई उठा लिया जाएगा, वो भी आंदोलन से, जो एक अहम हिस्सा हो उसके क्या कहते हैं प्रसारित करने का, उसको ब्रॉडकास्ट करने का? बहुत युवा पता चला ना कि कड़ी निंदा करते हैं, वो निंदा नहीं, एक्चुअली क्या है, बहुत युवा पत्रकार भाई आप मेरे, पहली मुलाकात है मेरी आपसे। आपको एक चीज़ घटना याद दिला देना चाहूँगा। आज से 8 महीने पहले उत्तर प्रदेश ने एक नया कानून बनाया था, SSB,
किसी भी व्यक्ति को पुलिस 7 दिन तक गिरफ्तार करके रख सकती है बगैर कोई कंप्लेन के। तुरंत उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं। यानी इस सरकार का हिम्मत और दुस्साहस तो देखिए, आम आदमी को बगैर कोई शिकायत को उठा के 7 दिन खुटाई पिटाई पिलाई, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सब घुसा देंगे ये, समझ लीजिएगा, बगैर कोई जुर्म के। यानी हमारा कैरेक्टर भी अब इनके हाथ है। ये तो माननीय उत्तर प्रदेश के न्यायपालिका ने हमारी इज्जत बचा ली। अगर ये लागू हो गया होता ना भाई साहब, आप ये सवाल कर रहे नहीं होते और मैं जवाब दे नहीं पाता, मैं जेल में होता और आप मुझसे कभी मिलने नहीं आते। देश में लगातार महापंचायत का गठन किया पूछ जा लीजिएगा। रहा है, लेकिन वहीं पर अब धारा 144 भी लागू है। सहारनपुर में धारा 144 लागू है। अरे धारा 144 तो हर उस जगह लागू हो जाती है जहां सरकार के विरुद्ध आप कुछ कह दो। हाथरस में 144, नोएडा में 144, भट्टा पारसौल में 144। 144 क्या है भाई, आफत है कोई? क्या है 144? और जब आंदोलन की आदत है तो 144 की आदत भी डाल लीजिए, इसमें क्या नया है? देखिए, मनोबल घटता नहीं है इन फैसलों से, हौसला बढ़ता है ऐसे फैसलों से। क्यों भाइयों, गलत कह रहे हैं क्या? जी, अभी राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की विदाई हो रही थी और उस पर प्रधानमंत्री जी के आंखों में आंसू आ गए, बड़े भावुक हो गए थे। आखिर ये विपक्ष के नेता से प्रधानमंत्री की क्या रिश्ते? भाई साहब, हम तो शुरू से कहते हैं कि जितने पॉलिटिकल पार्टी एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं, आप इसे अदरवाइज मत लीजिए। यहाँ कांग्रेस का आदमी बीजेपी के साथ बैठता है और कहता है यार बिरयानी में आज नमक कम पड़ गया भाई। मेरे समक्ष अभी इस बात से एक और सवाल आ गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी के आंसू राकेश टिकैत जी के आंसू से भारी थे। देखिए, मैं तो एक बात बोलूँगा, आभारी हूँ मैं इन लोगों का। सत श्री अकाल जी, आभारी हूँ कि आंसुओं का सिलसिला शुरू तो हुआ। एक दिन तय करते हैं, आंसू दिवस मनाते, सब मिलकर रोते। जब वैलेंटाइन डे हो सकता है, रोज डे हो सकता है, तो टीयर्स डे क्यों नहीं हो सकता भाई? जी फाड़ के रोएंगे, अपना गम निकालेंगे, हल्के होंगे, डिप्रेशन से दूर होंगे। अरे हर चीज किसानों के लिए लेकिन रोएगा अरे कोई? जय साहब नमस्कार। किसानों के लिए रोएगा कोई भाई? क्यों किसानों के लिए तो नहीं रोए ना अभी मोदी जी, पर अब रो जाएंगे। किसान रुला देगा उन्हें, अब जल्दी जल्दी आएगा, टाइम जल्दी आएगा। इनका परिचय कर दे। ये हमारे बड़े भाई हैं चौधरी धर्मवीर तालान, मीडिया को संभालते हैं, है ना जी। यहाँ का सोशल मीडिया भी देखते हैं। और मैं बड़े भाई जब कहता हूँ कि इसलिए कि बहुत सारे आंदोलन में मैं निजी तौर पे शामिल रहा हूँ इनके साथ। एक्सलेंट व्यक्तित्व है, सही को सही और गलत को गलत। आपने जो पूनम पंडित वाला सुना था, उसमें भाई साहब ने एक बात कही थी कि मंच आपका है, लेकिन यहाँ पर्सनल बातें मत कीजिए, यहाँ अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब बातें मत कीजिए। ये किसानों का मंच है, किसानों की बात कीजिए। पंडित के साथ आपको जी। देखिए, उन्होंने तो नाम नहीं बताया, मैंने तो तभी नाम बता दिया था, चौधरी धर्मवीर तालान, और आपके साथ मौजूद है। इन्होंने कहा था किसानों का मंच है, यहाँ पर्सनल बातें, चिट चैट, टॉक स्नैपचैट, टी टू मत कीजिए। यहाँ जो 220 लोग शहीद हुए ना, उनके बारे में बात कीजिए। यहाँ किसान की बात कीजिए। यहाँ जो कीले हैं, नुकीले तार हैं, इनकी बात कीजिए। ये टेंटों में जो ट्रैक्टर में बैठे हैं, इनकी बात कीजिए। इनका राशन पानी, इसके बारे में बात कीजिए, तो बात है। इसके अलावा कोई बात कीजिएगा तो मंच किसी का नहीं है, रेबल का भी नहीं है। मैं एक चीज जानना चाहता था जी। मुझे सही आंसर, मुझे लगता है कि बहुत क्वेश्चन करने वाले थे जी। लोगों के पास, बड़े क्वेश्चन आए थे जी। ये कैसे कॉन्सेप्ट है कि अब हम यहाँ जो है गंगा का पानी मंगवा के एक शहीद स्मारक स्थल बनाएंगे, जो लोग शहीद हुए हैं आंदोलन के दौरान उनके एक क्या कहते हैं कि एपिटम प्रतीक बनाएंगे और उस पर झंडा फहराया जाएगा आंदोलन की याद के रूप में, या बॉर्डर जाना। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, गंगा जी हमारी आस्था है, हमारी माँ है, पूजनीय है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। और आपने गंगा जी का नाम उठा लिया, माता जी का। हमारा तो एक सवाल आपसे पूछूंगा मेरे भाई, इनके मैनिफेस्टो में था कि गंगा जी को स्वच्छ करेंगे। गंगा जी स्वच्छ हो गए क्या? अच्छे दिन आ गए क्या? हाँ या नहीं बोलेगा? आ गए क्या? 15 लाख आ गए क्या? 100 स्मार्ट सिटी बन गए क्या? काला धन आ गया क्या? बोलने दीजिएगा ना, तो बोलने दीजिए, मंच मत छीनिए। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? तो अब बोल लीजिए। तो देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको। ये कहते हैं कि गंगा जी का पानी लाना क्या अनुचित है? हम शुद्ध मानते हैं उनका छिड़काव करके, हमारी अशुद्धता दूर होती है। ये हमारी आस्था का है, लाखों करोड़ों लोगों का आस्था है।
अगर कोई यहाँ प्रतीक बनाना चाहे बनाए, सुनिए, लेकिन इस जी जी कि हमारा ये तीसरी बार आंदोलन है, ये जी। नहीं समझ रहे, किसान यूनियन का इसी गेट पे, यूपी गेट पे, जी। ये हमने किसान क्रांति गेट बना लिया है इसको। 2018 में हम पिटे थे बहुत, समझ रहे हैं, आपको पता है, बौछार भी देखी होंगी, बहुत बड़े बुजुर्गों का फोटो भी आज भी आते हैं वो। तो हम यहाँ एक स्मारक बनाना चाहते हैं, जिससे जब भी निकले कोई किसान या किसान का बच्चा या उसका रिप्रेजेंटेटिव, कम से कम ये तो लगे कि ये यहाँ हमारे बुजुर्गों ने ये जान आंदोलन किया, शहादत दी है, आंदोलन किया। इस वजह से साइड में ले रहे हैं, हम कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं कर रहे। मैन कैरेज में छोड़ दिया, सेंट्रल वर्ड छोड़ दी और सर्विस लाइन भी छोड़ दी, अब और अलग जो खाली जगह पड़ी है वो उसमें बनाएंगे हम अपना स्मारक। सरकार तो अपना पैसा खर्च करके बनाती है, हम तो किसान बना रहे हैं, अपना योगदान अपना कर रहे हैं। जी बोलिए जी जब आप 2018 पर यहाँ पर आए थे, आप पर लठ बरसाए गए, आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन सर जब घर वापस लौट के गए फिर 2019 में इसी सरकार को चुन लिया। नहीं देखो, ये है क्या एक्चुअल में, इतनी जल्दी हम थोड़े प्रिपेयर नहीं थे, तैयार नहीं थे 2018 में जो आ गए थे। अब के हम प्रिपेयर होके आए हैं, अब के तो इंटेलिजेंस को भी पता नहीं लगने दिया हम करने क्या करने आए हैं। अब के एक जवाब है हम जो धर्मवीर जी नहीं देंगे 2018 वाला। और दूसरी बात जी, पहले बोल लेने दीजिए। जैसे हम यहाँ से जैसे चले गए थे जी। तब क्या था कि देखो इतना जब आदमी अवेयर नहीं होता, जानकारी उसको नहीं होती है, पहले अनट्रेंड थे, नहीं समझ रहे, दूसरी बार आए थे, इन्होंने वो समझ नहीं पाए हम इनकी जो क्या योजना है। नहीं, अब क्या हम समझ के आए कि प्रिपेयर होके आए, अपना खाना दाना राशन पानी सब लेके आए हैं। नहीं, एक बात और है जी, एक बात है, रुके, इस बात को पूर्ण करेंगे अभी, सुनिएगा। इन्होंने बोला 2018 में हम पीटे थे, ठुके थे, हमने निशानियां ली, स्वीकृत है। अरे भाई, हम प्रिपेयर्ड थे, पर आप एक बात नहीं समझे, आप तो मान करते पर आप स्वीकारते नहीं है। हमने 2014 में इनको जिता के लाया था, हम मानते हैं, मैंने भी वोट दिया, मैं अपने हिस्से का प्रायश्चित कर रहा हूं। लेकिन 2019 में आपने एक बात गलत बोला कि हम इनको ले आए, हम नहीं लाए, ईवीएम लेके आया। क्या लेके आया? क्या लेके आया? ईवीएम को हटाएंगे, देश को बचाएंगे। ईवीएम की लड़ाई क्या इसी आंदोलन से लड़ी जाएगी? क्यों नहीं लड़ेंगे? एक बात बताइए, बेरोजगारी की भी लड़ी जाएगी, किसान की भी लड़ी जाएगी, ईवीएम की भी लड़ेंगे। अब आप तो उसके गले में और फांस डालते चले जाएंगे। इनका एक सवाल बड़ा अच्छा है। इन्होंने बोला सर नई खबर दे रहे हैं। क्यों भाई? नई खबर देने के लिए जुमलेबाजी अकेला है क्या? उन्हीं को अधिकार है, लाइसेंस उनके पास। अच्छे दिन, 15 लाख, काला बिल, हर आदमी आत्मनिर्भर। तुम निर्भर नहीं हो अपने पैरों पे, बीजेपी के चप्पल पहनते हो क्या? सीधी बात है। तो देखिए, मैं एक बात बोलूँगा, आपके मंच के माध्यम से सुन लीजिएगा दोबारा। ये हमेशा जुमले लिखते हैं, हम भी सुना देते हैं इनको, आप सुनाइएगा ना अपने चैनल से कि आओ कुछ नई बात करते हैं, आओ कुछ नई बात करते हैं, जुमलों की बात फिर कभी करते हैं। तुम जाओ डोनाल्ड ट्रंप के पास, तुम जाओ डोनाल्ड ट्रंप के पास, हम किसान आंदोलन चलते हैं। और तुमने मांगा था हमसे अखंड भारत, तुमने मांगा था हमसे अखंड भारत। अगर हिम्मत है तो आना गाजीपुर बॉर्डर, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं। तो सुनो, देखो, अब ये जो कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आत्मनिर्भर, क्या नहीं, अखंड भारत नहीं, आत्मनिर्भर। अब इसका मतलब आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि जहाज भी मैं बेच लूँ, रेल भी मैं बेच लूँ, सड़कें NHAI की मैं बेच लूँ और तुम अपनी बनाओ और आत्मनिर्भर बन जाओ, खुद ही अपने लाओ। रोडवेज भी मैं बेच देता हूँ, खुद ही अपना, मतलब आदमी आत्मनिर्भर का मतलब सरकार अब कुछ नहीं करेगी, तुम्हें खुद ही मरना पड़ेगा। एरोप्लेन खुद बनाओ, नहीं समझ रहा, एरोप्लेन खुद बनाओ, खुद ट्रेन बनाओ, अपना टैक्सी बनाओ और उड़ो उसमें। सेल्फ डिफेंस नहीं, पहला एयर टैक्सी यही बनाएंगे। हाँ। और उस टैक्सी में उड़ के गाजीपुर से सिंगू बॉर्डर 5-5 मिनट में जाएंगे। सरकार का कोई रोल नहीं होगा, सरकार कोई भी आदमी को कोई भी सरकारी मदद नहीं देगी। आत्मनिर्भर बन जाओ सब, गरीब हो मजदूर हो सब आत्मनिर्भर बनो। मैं तो खेत भी बेच देता हूँ और सब चीज बेची थी। मैंने सुनी बात कहीं पढ़ी भी थी। अच्छा। कि जन भावनात्मक बातों पर ट्रिगर दबाकर भावनात्मक संवेदना को लूट जाना राजनीति का सबसे लजीज आधार है। सही बात है, सही बात है। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके लिए है सर ना, ये तो पॉलिटिकल दूंगा जवाब, दूंगा। जो पॉलिटिकल ने किया उससे सीख के कहीं ऐसा तो नहीं कि स्मारक हम भी बनाएंगे। एक बात बोलूं आपको, जब हमारा एक फौजी शहीद होता है और जो वो लड़ता है पाकिस्तान और चीन के, हमारे सामने जो सैनिक हैं वो भी एक राष्ट्र के सैनिक ही होते हैं ना। और जब वो ट्रिगर चलाता है SLR पे, SLR एक गन का नाम है मेरे भाई, और जब वो गोली चलती है ना, एक गोली काफ़ी होती है नीचे गिराने के लिए, तो वो जो गोली चलती है वो बंदूक नहीं चलाता, वो सिपाही का हौसला चलाता है, उसका हिम्मत। वो ये देखता है कि सामने वाले का लहू गिरेगा, उससे दर्द भी होता है कि यार मेरी गोली से इसका खून बहेगा, ये भी किसी घर का बेटा है, लेकिन वो भावना क्या होती है,
देश के लिए समर्पण। उसी तरह आंदोलन भी एक भावना है जो हमारे यहाँ भी है और हमारे यहाँ भी है। अगर कोई हमारी हिम्मत, कोई हमारी मान सम्मान, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये हमारी मिट्टी को हमसे अलग करने का आंदोलन है। हमारी माँ, हमारी अस्मिता, हमारी गौरव, हमारी आन बान शान की लड़ाई है और ये हक हम अपना किसी को लेने नहीं देंगे, नहीं देंगे। इसमें तो फिर मैं उसी बात पे आ जाऊं तो राजनीति नहीं है बस दोस्तों, आपका आंसर यही है। आप जिसे राजनीति बोलते हैं ना, वो भी भावना से निकलती है और आंदोलन भी भावना से ही चलती है। टिप्पणी का आंसर जाना था, मैंने कहा राजनीति क्या कहते हैं कि भावनाओं पर टिकट दबाकर उसकी संवेदना को लूट जाना ये राजनीति का सबसे लजीज आहार है। तो क्या आप भावना पर टिकट दबा के उसका आप भावनाओं को समझ ही नहीं रहे मेरे भाई। आपकी कोई फ्रेंड रही है कि नहीं भावना के नाम की, या तो उससे पूछ लीजिएगा। सुनिएगा मेरी बात, आप पत्रकार हैं, बीच बीच में गुदगुदाइएगा। इतने युवा स्थिति में इतना प्रेशर लेना ठीक नहीं है आपके लिए। सुनिए, हम जो भी काम करते हैं ना वो भावना के लिए करते हैं। हम मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं तो भावना होती है, मेरे पिता मुझे देखेंगे, मोहल्ले के लोग मुझे देखेंगे। हम खाना बनाते हैं ना तो एक भावना होता है कि मेहमान आए, अच्छा स्वाद होना चाहिए। और देखिए मेरा भाई खीर खा रहा है, तो जिसने बनाया ना वो भावना मिला के बनाता है। आप यहाँ पे आए हैं ना इस इंटरव्यू को लेने के लिए, आपकी एक भावना है कि मेरे चैनल पे वीडियो चलेगा या नहीं चलेगा। हर चीज़ जुड़ा है फीलिंग से। भावना जुड़ी हुई है ना आपकी भी, तो भावना यही है कि हम अपने भावना से बना। तो भावनाओं को समझिए प्रभु, भावनाओं को समझिए। उन्होंने कॉमन शहादत दी है, उन्होंने कोई अपने पर्सनल तो दी नहीं है अपने लिए। अरे कौन कहता है यार, तुम लोग मेरे और प्रधानमंत्री के बीच में फासले पैदा कर रहे हो। अरे तुमने उस दिन बोला था कि प्रधानमंत्री ने बोला 1 कॉल की दूरी पे ला यार, तू वो क्या बोलते हैं, फोन नंबर दे जल्दी, मिलाओ यार, नंबर दो यार। हम तो आपसे जानने आए, मिला है कि नहीं मिला है? मिला है पर उन्होंने मिला है पर उन्होंने बोला था, हे रेबल मेरे भक्त, हे मेरे अंध भक्त तो नहीं, तुम मेरे पूर्व अंध भक्त रहे, नंबर मत बांटना, अकेले में बात कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा क्या बात हुई बता दीजिए, आगे क्या बात हुई बता दीजिए। सर तकरीबन 170 कहा जा रहा है कि 210 किसानों की शहादत, 220 जी 220 किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी तक एक ट्वीट भी नहीं किए उस भावना पे बात करना। इस बार प्रधानमंत्री जो है ना, पत्रकारों के मृत्यु का समाचार सुनने का इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई, कि हर बार किसान ही क्यों मर रहा है। 2-4 गोदी मीडिया के जो विरोधी हैं, 2-4 ऐसे पत्रकार क्यों नहीं मर रहे हैं। जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन कान खड़े हो जाएंगे, आंखों से पानी भी आ जाएगा। उस दिन कोई नहीं कहेगा कि टिकैत जी के आंसू घड़ियाली है। हौसला है, दिखाइए बात, ये चढ़ाइएगा ये बात, तो मान जाऊंगा आपकी मीडिया को। तो हम तो जेल जाना हमारी किस्मत है, और हम क्या अपने किस्मत से प्यारे भाई, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। 15 लाख काला धन, स्मार्ट सिटी, किसान बिल। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ बात किसान आंदोलन के 76वें दिन हमारे साथ बात करने के लिए राइवल थे और धर्मवीर चौधरी थे, जो किसान आंदोलन का सोशल मीडिया विंग देख रहे हैं। इन्होंने अपने अपने अंदाज से बहुत सारी बातें की, हर तरीके से पूरे सवाल को लजीज बनाने की कोशिश की, जनग्राह्य बनाने की कोशिश की, लेकिन ये किसान दिल से सहमत नजर नहीं आए।